कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, आखिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या मतलब होता है और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, किस तरह से हम पहचाने कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो गाइज आज की वीडियो में मैं ये क्लियर करूंगी। आज बेसिक ग्रामर में हमारा पॉइंट रहेगा कंपाउंड सेंटेंस, और प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक देखना है। और वेलकम इन दिस क्लास, मैं आपके साथ हेमा मुद्गल। तो गाइज लेट्स बिगिन। कंपाउंड सेंटेंस, पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में क्लियर कर देती हूँ, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था, फिर मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। हमारा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है, ओके, और एक से अधिक हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। और सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से? नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ये पॉइंट जो है ना, इनको माइंड में रखना है और फिर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्या कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर? तो आज हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि एक ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है, वो जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी होती है। हाँ जी, कि कंपाउंड सेंटेंस में भी एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी होती है। तो इसमें कोई मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दोनों में ही प्रिंसिपल क्लोज होगी। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम, ये देखिए, कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। ये समझ में आ गया कि इसमें क्या अंतर है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक से अधिक सबऑर्डिनेट, लेकिन इसमें क्या होता है, कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। इसमें ये फर्क है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है वो किस तरह से बनेगा, किसके प्रयोग से बनेगा, किसकी हेल्प से बनेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस चार प्रकार के ये है पॉइंट। ठीक है, जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा, जो कंपाउंड सेंटेंस वो चार प्रकार के कंजक्शन से बनेगा। यानी चार प्रकार के हम जो कंजक्शन होंगे उनका प्रयोग करके हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब वो चार प्रकार के जो कंजक्शन है वो कौन कौन से है ये देखते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा क्यूमुलेटिव। दूसरा पॉइंट है हमारा अल्टरनेटिव। तीसरा देखिए एडवर्सेटिव, एंड लास्ट फोर्थ है हमारा इलेटिव। ये हमारे चार पॉइंट है। इन चारों से हमारा जो ये चार कंजक्शन है हमारे, इनसे हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इनका ही प्रयोग करके हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। क्लियर? एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से कि एक प्रिंसिपल क्लोज होती है, इसमें कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है इसमें, और कंपाउंड सेंटेंस इन चारों का प्रयोग करके हमारा सेंटेंस बनता है। क्लियर? नोटेड? देखिए वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है, कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस हमारे चार कंजक्शन का प्रयोग करके बनता है। उन चारों में से हमारा पहला पॉइंट है क्यूमुलेटिव। ओके, क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है? क्यूमुलेटिव कंजक्शन होता है
जोड़ बताने वाला। अब जोड़ बताने वाला क्या होता है, ये तो समझ ही गए होंगे कि जोड़ बताने वाला किसी सेंटेंस को जोड़ना। ओके, अगर सेंटेंस इस तरह से आता है, दो पार्टों में बटा हुआ होता है, अगर बीच में कोई भी कंजक्शन आकर उन सेंटेंस को यानी उस पार्ट्स को जोड़ता है, वो हमारा क्यूमुलेटिव सेंटेंस या क्यूमुलेटिव कंजक्शन होता है। क्लियर? तो इस क्यूमुलेटिव कंजक्शन में क्या क्या पॉइंट आते हैं वो देखिए। एंड से सेंटेंस हमारा जुड़ता है, जो कंजक्शन है वो पता है, एज वेल एज। नेक्स्ट, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये हमारे कंजक्शन है, एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। अगर ये पॉइंट आते हैं हमारे सेंटेंस को जोड़ने के लिए यानी वर्डों को जोड़ने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, वह आगरा गया और बहुत सी चीजें खरीदी। अब इसमें क्या है कि वह आगरा गया, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है बहुत सी चीजें खरीदी। अगर हम इस और को नहीं लगाएं तो ये हमारे दोनों जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। यानी वह आगरा गया, बहुत सी चीजें खरीदी। अब किसने खरीदी, अगर उसमें कंजक्शन नहीं लग रहा है तो वो हमारा एक सेंटेंस नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये जो हमारा और है यानी एंड जो लगेगा उसमें, वो हमारा कंजक्शन का काम करेगा यानी सेंटेंस को जोड़ने का। ये देखिए, तो ही वेंट टू आगरा, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया यानी पहला सेंटेंस, ही वेंट टू आगरा। अब इसको जोड़ेगा एंड, बहुत सी चीजें खरीदी, परचेज्ड मैनी थिंग्स। ये समझ में आ गया? एंड ये हमारा दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है, यानी जो क्यूमुलेटिव कंजक्शन है जो एंड है, ये इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है, इसका काम कर रहा है। इसके प्रयोग से हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अगला पॉइंट देखिए कि राम अपराधी है और श्याम भी है। इसको किस तरह से करेंगे देखिए, राम एज वेल एज श्याम इज गिल्टी। यानी राम अपराधी है, ये एक हमारा पॉइंट हो गया यानी एक सेंटेंस हो गया। और श्याम भी, अगर ये और नहीं लगती है यानी ये कंजक्शन नहीं लगता है हमारा, तो ये हमारे अलग अलग होते हैं पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है, एज वेल एज। ओके, अगला पॉइंट देखिए कि लड़कियां और लड़कों दोनों ने खेल में भाग लिया है। यानी लड़कियां अलग है और लड़के अलग है, तो इनको कौन जोड़ रहा है, और। तो both the girls and the boys took part in games. Clear? both the girls and the boys took part in games। यानी जो हमारा कंजक्शन है both और and, ये दोनों किसको जोड़ रहे हैं, द गर्ल्स को और द बॉयज को। ओके, ये समझ में आ गया कि किस तरह से हमारा क्यूमुलेटिव जो कंजक्शन है आप यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, किस तरह से हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। क्लियर गाइस? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना और प्लीज बताया करो। इससे थोड़ा बहुत मतलब मोटिवेट होते हैं कि आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। क्लियर? तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन का आप रिवाइज कीजिए, इसको समझिए। इसमें कोई भी मतलब ज्यादा मतलब वो नहीं है हार्ड के हाँ हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को बताया है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आना ही चाहिए। ओके, अगर कोई भी डाउट होता है वो आप पूछ लेना कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन हमारा कंप्लीट है कि ये होता है हमारा जोड़ बताने वाला सेंटेंस। क्लियर? और इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इस तरह से हमारे पॉइंट आएंगे। और ये जो पॉइंट आएंगे वो हमारे
शब्दों को यानी सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करेंगे। ओके, सो रिवाइज इट।